पार्ट ऑफ सैंड डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वांटिटी। ओके, ये फार्मूला है जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें सीमेंट के लिए और सैंड और एग्रीगेट के लिए उसका क्वांटिटी निकालने के लिए। तो ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए। ओके फ्रेंड, अब इस फार्मूले में हम फुटिंग करेंगे। पार्ट ऑफ सैंड हमारा कितना था, वो भी 1 है। 1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो हमारे पास है 1 + 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वांटिटी हम किसके लिए करते हैं, 1 मीटर क्यूब के लिए। तो 1.54 आ गया था, क्योंकि हमने ड्राई वेट में था तो ड्राई में कन्वर्ट कर दिया। तो ड्राई में कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ गया 1.54। ओके फ्रेंड, जब इनका हम कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0.385 मीटर क्यूब। ये हमारे पास आ गया सैंड की क्वांटिटी। अब हमें उसने ब्रास में कन्वर्ट करना है। ब्रास इज इक्वल टू कितना है, सैंड की क्वांटिटी 0.385 डिवाइडेड बाई, ये आपको याद रखना चाहिए, 1 ब्रास इज इक्वल टू 2.83 मीटर क्यूब। 1 ब्रास में हमारे पास है 2.83 मीटर क्यूब। तो ब्रास निकालने के लिए हमने किया वॉल्यूम ऑफ द सैंड डिवाइडेड बाई ब्रास 2.831। तो हमारे पास कितना आ गया कैलकुलेशन करने के बाद 0.136, यानी इतनी ब्रास हमारे सैंड लगेगी। ओके फ्रेंड, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट 3 नंबर पे। वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट के लिए हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, पार्ट ऑफ मटेरियल डिवाइड बाई सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाइड बाई टोटल क्वांटिटी। ये फार्मूला है, वही सेम फार्मूला है जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उसमें वैल्यू पुट करेंगे। पार्ट ऑफ द मटेरियल हम किसके लिए भी निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट के लिए। तो वॉल्यूम का एग्रीगेट की पार्ट है क्या, 1:1:2। तो इधर मैंने 2 लिख दिया, डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो 1 + 1 + 2 मल्टीप्लाइड बाई द टोटल क्वांटिटी कितना है हमारे पास, 1.54। जब उनकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारे पास आ गया 0.77 मीटर क्यूब। ओके फ्रेंड्स, यानी वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट ये आ गया हमारे पास। और अभी हमें ब्रास में चाहिए, तो ब्रास में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रास इज इक्वल टू ब्रास वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट डिवाइड बाई ब्रास। वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट अभी हमने निकाल दिया है 0.77 डिवाइड बाई 1 ब्रास इक्वल है 2.83 का। मैंने आपको बताया भी अभी सैंड में, अब हम सैंड की जो कैलकुलेशन करते थे तो मैंने आपको उसमें बताया भी कि 1 ब्रास इक्वल है 2.83 का। तो मैंने इधर लिख दिया 2.83। जब उनकी कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमारे पास वैल्यू आ गया 0.271। तो ओके फ्रेंड्स, 4 नंबर पे हमने निकालना है वाटर रिक्वायर्ड, यानी इस 1 मीटर क्यूब में हमारे वाटर कितनी रिक्वायर्ड होगी, वाटर रिक्वायर्ड। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे सीमेंट कितनी लगी है
554.4 इतनी सीमेंट हमारे लगी है, तो उसको हम मल्टीप्लाइड करेंगे 1 पर मीटर के लिए हमें कितना वाटर चाहिए 0.5 और टोटल हमारे पास ये सीमेंट है, तो पर मीटर में हम उसे मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास टोटल लीटर में आ जाएगा। पर मीटर के लिए 0.5 लीटर का पानी यूज़ करते हैं, तो टोटल केजी में कितना है हमारा सीमेंट 554.4। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 277.2 लीटर। ओके फ्रेंड, इतना पानी हमारा यूज़ होगा इस 1 मीटर क्यूब कंक्रीट में। अब हमें निकालना है कास्ट रेट एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे कास्ट ऑफ सीमेंट, कास्ट ऑफ द सीमेंट। दूसरा हम लिखेंगे कास्ट ऑफ सैंड। ये तो हमारे पास आ गया वाटर रिक्वायर्ड। अब हमें रेट एनालिसिस करेंगे कि सीमेंट की क्या रेट होगी, सैंड की या एग्रीगेट की या वाटर की। तो कास्ट ऑफ सीमेंट, कास्ट ऑफ सैंड, कास्ट ऑफ एग्रीगेट। कास्ट ऑफ द सीमेंट यानी हमारे कितने बेस कितना लगा है उसमें 11 मल्टीप्लाइड बाई हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सीमेंट का बैग का प्राइस है 340, ये मैं एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ, आपकी साइट पर जो भी प्राइस है उसकी अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। ओके फ्रेंड, 11 बैग है हमारे पास और 1 बैग का प्राइस है 340, जो इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गया 3740। ओके फ्रेंड्स, इतना हमारा इतने प्राइस का हमारा सीमेंट आने वाली है। कास्ट ऑफ सैंड, कास्ट ऑफ सैंड के लिए हम क्या करेंगे 0.136 इतने सैंड लगी हमारे इस 1 मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाइड करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पर देख रहा हूँ, आप अपने साइट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ओके फ्रेंड, इज इक्वल टू इन दोनों को हम मल्टीप्लाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया फ्रेंड, हमारे पास आ गया 571.2 इतने प्राइस की हमारे सैंड लगेगी। अब हमें निकालना है कास्ट ऑफ एग्रीगेट। कास्ट ऑफ एग्रीगेट इज इक्वल टू 0.27। ये आपको तो याद है, अभी हमने निकाल दिया है वॉल्यूम ऑफ द एग्रीगेट, जो कि अभी हमने ब्रास में कन्वर्ट कर दिया। मल्टीप्लाइड करेंगे 2950 तो इससे हमारे आ गया 799.4, यानी इतनी प्राइस की हमारे एग्रीगेट लगेगी इस 1 मीटर क्यूब में टोटल। अब हम तीनों को हम टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा उससे 5110.6। तो इतनी हमारे टोटल कास्ट आ गया इस 1 मीटर क्यूब का। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी साइट पर वाटर का भी प्राइस है, यानी टैंक वगैरह से आप मंगवाते हैं वाटर, तो आप उसमें वाटर की प्राइस भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर साइट पर जो वाटर होती है वो फ्री में होती है, तो इसलिए मैंने इधर ऐड नहीं किया। अगर आपकी साइट पर वाटर भी पैसों पे मिलती है तो आप वो भी इधर लिख सकते हैं। लीटर तो हमने निकाल दिया है, ये लीटर है 277.2 लीटर्स है। अब आपकी साइट पर जो भी पर लीटर का जो प्राइस है उससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो टोटल प्राइस आ जाएगी इस वाटर की, तो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही था तरीका 1 मीटर क्यूब की क्वांटिटी निकालना और रेट एनालिसिस का। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको सिविल कैलकुलेशन के रिलेटेड हर एक वीडियो देखने को मिलती है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।